गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। जय साई राम। सबका मालिक एक। नजगढ़ साईं मंदिर की दिव्य कथा। भारत एक देश जिसकी मिट्टी में आस्था और अध्यात्म जन्म लेते हैं। हर युग में ऋषि मुनियों, साधु संतों और महापुरुषों ने मानव जीवन को दिशा दी है। कलयुग में ऐसे एक दिव्य महापुरुष सद्गुरु श्री साईं बाबा जी का इस धरती पे आगमन हुआ। साईं बाबा ने हमें एक सरल परंतु गहरा संदेश दिया, श्रद्धा और सबूरी की। श्री साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक। इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वामी है। बाबा अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सन 1987 में दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में एक सपना आकार ले रहा था, जो उस समय श्री जीएस चतुर्वेदी जी और डॉक्टर रामनिवास गुप्ता जी के मन में प्रेरणा जागी कि एक ऐसा मंदिर बनाना जो केवल ईंट और पत्थर का नहीं बल्कि बाबा की जीवित कृपा का निवास हो। और आज यह मंदिर लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ भगवान की जय। इसका निर्माण कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे दोस्त जो उन दिनों यहाँ एसडीएम थे, श्री जीएस चतुर्वेदी जी, और मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस भी करता था, साथ में आउटर दिल्ली रेड क्रॉस का सेक्रेटरी भी था। तो उस बहाने से हमारा उनका मिलना जुलना रहता था। वो हमेशा साईं बाबा की बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में बताते रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि जब बाबा इतने चमत्कार कर रहे हैं, जहाँ आप जाते हो, तो अपना जो है ना एक नजफगढ़ में भी बाबा का मंदिर बना लेते हैं। वो बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक दिन में यहाँ 80 से 90 हजार भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मानो बाबा पुकार रहे हैं, आओ मैं तुम्हारे दुख हर लूं। हर सुबह 5 बजे की काकर आरती में हजारों भक्त जुड़ते हैं। बाबा के स्नान की दिव्य छींटे लेने के लिए दूर दूर से आदमी आते हैं और उस जल को अपने घर ले जाकर छिड़कते भी हैं। विश्वास है कि इन छींटों से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और दुखों का अंत होता है। भजन कीर्तन और लंगर चलते रहता है, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक और आनंदमय बना रहता है। यहाँ बड़े बड़े हॉल है, जहाँ हजारों से अधिक लोग एक साथ भजन, साई संध्या, चौकी और धार्मिक प्रयोजन का कर सकते हैं। भक्त कहते हैं कि बाबा कभी भी किसी छोटे बच्चे के रूप में, कभी किसी बुजुर्ग के रूप में दिख जाते हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव हर कोई करता है। जय साई राम।
भैया जी, मेरे को साईं बाबा पे बहुत टूट विश्वास है और मेरे को इन्होंने हर परिस्थिति से निकाला है। मेरे पास बच्चे नहीं थे, मेरे बच्चे होते भी नहीं थे। तो एक दिन यहाँ पे मैं आगरा रहती थी, तो वहाँ पे किसी ने पर्चे बांटे थे। उस पर्चे पे लिखा हुआ था जो ये 51 पर्चे बांटेगा उसकी मनोकामना पूरी होएगी। तो वो पर्चे मैंने भी बांटे बाबा के। उस पर्चे से मुझे बहुत बहुत बाबा ने मार्गदर्शन दिखाया। मैंने बाबा से मांगा कि मुझे एक संतान दे दो, चाहे वो जैसी भी हो, कहीं भी जैसी भी पड़ी हुई कहीं भी दे दो मुझे। तो बाबा ने मुझे दूसरा गुरुवार आते ही एक बेटी दी, जिसका नाम शुभ लक्ष्मी रखा मैंने। दिवाली वाले दिन मिली थी वो मुझे। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर की शुरुआत 1985 में बनाने की शुरू कर दी। मंदिर में बड़े चमत्कार हुए, पैसे की कमी हुई, पता नहीं कहाँ से बाबा ने ईंट भिजवा दी, बदरपुर भिजवा दिया, सीमेंट भिजवा दिया। जो कोई आए वो कहे जी ये पर्ची लो, ये उतार लो। हम कहें भैया किसने भेजी है? बोला भाई मुझे, हमें तो पता नहीं किसने भेजी है, बस ये है कि ये पता है, आप उतार लो। जयपुर से मैं, चतुर्वेदी जी और उनकी मिसिज नीलम चतुर्वेदी जी, हम तीनों गए। एक दो दिन वहाँ पे घूमने फिरने के बाद में हमें पता लगा कि कोई वहाँ पर जोशी जी हैं, उनके यहाँ एक तैयार मूर्ति है। जोशी जी के यहाँ जाके वो बाबा का जो विग्रह था वो हमें पसंद आ गया, तो वहाँ से ले आए हम उसको विग्रह को और 7 मार्च विधिवत स्थापना कर दी। और मंदिर के द्वार भक्तों को दर्शन करने के लिए खोल दिए गए। यहाँ हर सुर हर शब्द बाबा की महिमा में समर्पित है। भक्त कहते हैं हमारी हर इच्छा बाबा ने पूरी की है, जो भी मांगा कभी खाली हाथ नहीं लौटे। 12 साल से मैं यहाँ आ रही हूँ साईं बाबा की मंदिर पे। जब से आ रही हूँ सारे संकट टल रहे। मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा था, साईं बाबा की कृपा से एडमिशन मिला। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत श्रद्धा के साथ आते हैं हम यहाँ पे। और हमें जब भी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ का कीर्तन वगैरह सुन के बहुत ही अच्छा लगता है हमें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों के रूप हैं। यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, यह एक ऊर्जा है, यह एक चमत्कार है। यहाँ बाबा नहीं, बाबा की कृपा स्वयं आपको बुलाती है। बाबा की कृपा यहाँ समाप्त नहीं होती है। निःशुल्क और चमत्कारिक अस्पताल है, जहाँ आंख, दांत, हृदय, हड्डी विशेषज्ञ से लेकर फिजियोथेरेपी और होम्योपैथिक तक हर रोग का उपचार मिलता है। इलाज डॉक्टर करते हैं, पर ठीक तो बाबा ही करते हैं। लोग तो इसे दुख निवारण मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि हर भक्त अपने कुछ ना कुछ दुख लेके आते हैं और उनका यहाँ पे निवारण हो जाता है। बाबा को इस युग का सबसे चमत्कारी, कृपालु और
करुणामय सदगुरु माना गया है। देवी देवताएं हैं, उनके भी विग्रह हैं। यहाँ पर भंडारा चलता है, यहाँ पर डिस्पेंसरी चलती है जिसमें 12 OPD हैं। अब यहाँ पर एक तरह से ये मैंने जैसे अभी बताया कि तीर्थ बन गया। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जब भी समय हो यहाँ आ कर के बाबा का मंगल आशीर्वाद लेवें। श्री साईं बाबा नजफगढ़ के दिव्य दरबार में आप सभी भक्तों का स्वागत है। नजफगढ़ साईं बाबा मंदिर आज लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आकर भक्त कहते हैं, बाबा ने हमारी हर मुराद पूरी की है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है, खाली हाथ नहीं लौटता। आप सभी से निवेदन है कि एक बार नजफगढ़ साईं मंदिर में अवश्य पधारें। श्री नजफगढ़ साईं मंदिर जो दिल्ली में है, आप वहां अवश्य एक बार पधारें। आप बाबा के दिव्य दर्शन और कृपा का अनुभव करेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा देगा। जय साईं राम।